आप थेथराई कर रहे हो। एक होता है थेथर, एक होता है थूथुर, एक होता है महाथूथुर। तो आप पत्रकार सब महाथूथुर हैं। और बात में समझ नहीं पा रहे, किसान नहीं समझ पाया, छात्र नहीं समझ पाया, पहलवान नहीं समझ पाया, तो कौन समझ रहा है? एक समझदार है, वो पहली पत्रकार है तो कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार साहब, दूसरा भाजपा वाला है। सरकार को इस कानून को अविलंब वापस लेना चाहिए और देश के ड्राइवर बंधुओं को भी ये समझना होगा। तमाम जो ड्राइवर एसोसिएशन हैं, जो सरकार की दलाली कर रहे हैं, उनको भी कान खोलकर सुन लें कि ये लोकसभा चुनाव तक होल्ड पे रखा जा रहा है। फिर ड्राइवरों के साथ अन्याय होगा, जुल्म होगा। इसलिए एक बार ठोक बजाकर जब तक ये कानून वापस नहीं होता है, तब तक ड्राइवर बंधुओं को सरकार का विरोध करना चाहिए। माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं है और घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं है। तो आप ऐसे आदमी की बातें को मान रहे हो जो आदमी अपने माता पिता की पूजा नहीं किया, जो अपने घर को मंदिर नहीं समझा, भरी जवानी माँ बाप को छोड़कर 40 साल भीख मांगता रहा। जो आदमी हिंदू धर्म में, अरे सुनो देश के लिए आपके पापा ने आपकी मम्मी को छोड़ दिया होता, आप पत्रकार होते हैं? होते क्या देश के लिए? अरे देश के लिए शादी करना, गृहस्थ जीवन जीना, संतानोत्पत्ति करना। अगर सबकी माँ सबका बाप अगर सबकी माँ को छोड़ दे तो कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई कलेक्टर होगा, कोई एसपी होगा? कैसी बातें करते हो? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। 7 लाख का जुर्माना और 10 साल जेल की सजा को। दूसरी बात जो कानून में बताए गए हैं, कानून में यह बताया गया है कि एक्सीडेंट के बाद आप पब्लिक मूवमेंट में मार खाते रहिए, भागना नहीं है। तो सरकार ये सुरक्षा की गारंटी दे ड्राइवरों को कि कहीं अगर किसी तरीके की हादसा होती है तो कोई भी आदमी ट्रक ड्राइवरों को हाथ तक नहीं लगाएगा। अगर ट्रक ड्राइवर के साथ में किसी भी तरीके का मिसबिहेव होता है तो उसको 1 करोड़ तक का दिया जाएगा। आप बात होना चाहिए जहां ट्रक ड्राइवरों की ही बात नहीं है, संपूर्ण ड्राइवरों की बात है। जो ड्राइवर देश को गंतव्य तक पहुंचाता है, लक्ष्य तक पहुंचाता है, जो सर्दी गर्मी बरसात को त्याग कर, जो होली दिवाली ईद बकरीद को त्याग कर, जो अपने पर्व त्यौहार को, घर की खुशियों को त्याग कर, जो देश को गंतव्य तक पहुंचाता है, देश को लक्ष्य तक पहुंचाता है, आखिर उस देश के सारथी भाइयों के साथ, ड्राइवर भाइयों के साथ ऐसा अन्याय क्यों? पुनः भारत का निर्माण हो रहा है सर। बोला जा रहा है कि सनातन जितने भी सभी जागिए, ये ड्राइवरी जो अभी पास हुआ है कानून, ये पास होता रहेगा। पुनः भारत का निर्माण हो रहा है। देखिए, हमें उम्मीद लगता है, अब माने समझ में आता है कि आप जर्नलिज्म का कोर्स कैले होंगे, किए हैं कि नहीं किए हैं, कि भाजपा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। अरे सनातन हिंदू धर्म कल भी था, आज भी है और आने वाला कल में भी रहेगा। मजबूत तो तब ना होगा कि जब 2019 में, 20 में, 21 में सेना की भर्ती निकली थी और देश के युवाओं से, छात्रों से करीब 100 करोड़ से ज़्यादा मोदी सरकार ने डकैती की, पॉकेट मारा। अगर उनको डायरेक्ट आर्मी में बहाली की जाती तो सनातन मजबूत होता। चूँकि हिंदुओं की आबादी 80% है। आप बताइए कि रेल टिकट के नाम पर आधा घंटा पहले अगर नहीं पहुंचते हैं तो कैंसिलेशन नहीं होगा टिकट का। 80% आबादी हिंदुओं की है। तो सनातन तब ना मजबूत होता कि जब पुरानी व्यवस्था रेल में होती। रेलवे में वैकेंसियां हैं, अगर उन वैकेंसियों को फुलफिल किया जाता तब ना सनातन धर्म मजबूत होता। अरे यार सुनी नहीं रहा, यार सुनी नहीं रहा, अरे सुनी नहीं रहा। सुनो, मंदिर का कोई मुद्दा नहीं है। मंदिर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनना था बन गया, बात खत्म। न उसका राजनीति होना चाहिए और न उसके नाम पर व्यापार होना चाहिए। मुद्दा अभी देश में फिलहाल, मैंने पहले भी आपको कहा कि अभी आप हलवा मत बनाइए, खिचड़ी मत बनाइए। मुद्दा है जंतर मंतर पर ड्राइवरों का। तो ड्राइवर 22 करोड़ से 25 करोड़ के आसपास में ड्राइवर हैं। 65 लाख से 75 लाख के आसपास में सिर्फ ट्रक और बस के ड्राइवर हैं। क्या जो ड्राइवर बंधु अपना घर छोड़कर जो इस जारे में जा रहे, क्या उनके घर ये आशंकित नहीं रहेंगे कहीं हमारे घर के सदस्यों के साथ किसी तरीके की अनहोनी घटना न हो जाए? और वो पूरा परिवार भी किडनी बेच लेंगे तो 7 लाख रुपया नहीं पूरा होगा। तो ये तो आशंकित में पूरा परिवार रहेगा। अरे यार कानून को अब फिर आप थेथराई कर रहे हो। एक होता है थेथर, एक होता है थूथुर, एक होता है महाथूथुर। तो आप पत्रकार सब महाथूथुर हैं।
और बात में समझ नहीं पा रहे, किसान नहीं समझ पाया, छात्र नहीं समझ पाया, पहलवान नहीं समझ पाया, तो कौन समझ रहा है? एक समझदार है, वो पहली पत्रकार है, 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार साहब, और दूसरा भाजपा वाला है जो सब बात समझ जाता है। उसको गोबर कहता नहीं, गोबर नहीं च्यवनप्राश है तो समझ के चाटने लग जाता है, तो आप भी चाटने लग जाते हो। अरे भैया, आप ही को समझदारी है, समझदारी सबको है, आप ऐसा नहीं कहो गुरुजी, गलत बात है। ये देश के 140 करोड़ आवाम का बेइज्जती है। देश ज्ञानियों की धरती है। भारत में ज्ञान आज से नहीं, कोने कोने में ज्ञान फैला हुआ है, और अपना ज्ञान मत फैला करो, जो अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। कुछ सोच समझ के ही मोदी जी ने कानून लाए होंगे कि कुछ देश के लिए बेहतरी के लिए ही, लोगों के लिए बेहतरी के लिए। मोदी जी ने सोच समझ के जो था को छोड़ा था, उसमें भी लॉजिक है आपका कि देश के लिए छोड़ दिया था। अरे भाई, हर काम मोदी जी देश के लिए कर रहे, तो काला कानून लगा रहे, देश नहीं रहेगा। जब देश में लोग नहीं रहेगा तो कानून कर लेके क्या करेगा? जो बताओ, आप बताओ ना। जो काला कानून, आप कृषि काला कानून कर रहे थे देश के लिए, बाद में माफ़ी मांग लिए, हम समझा नहीं पाए, हम एमएसपी पर कानून लागू करेंगे, तो एमएसपी पर कानून हुआ, साल भर हो गए, उसके आंदोलन के 2 साल हो गए। भैया, ये काला कानून है और इसको होल्ड पर रखने की ज़रूरत नहीं है। सरकार को इस कानून को अविलंब वापस लेना चाहिए, और देश के ड्राइवर बंधुओं को भी ये समझना होगा, तमाम जो ड्राइवर एसोसिएशन हैं, जो सरकार की दलाली कर रहे हैं, उनको भी कान खोलकर सुन लें कि ये लोकसभा चुनाव तक होल्ड पे रखा जा रहा है, फिर ड्राइवरों के साथ अन्याय होगा, जुल्म होगा। इसलिए एक बार ठोक बजाकर, जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता है, तब तक ड्राइवर बंधुओं को सरकार का विरोध करना चाहिए। अभी ये कोई मुद्दा है, सिर्फ सनातन का मुद्दा बताया जा रहा है, राम मंदिर का मुद्दा। आप लोग भी टीका लगा के उसी पे वोट देते हैं, सनातन पे, और जब कानून पास होता है तो आप लोग भी विरोध में उतरते हैं। कौन सा सनातन का कानून लागू हो गया भैया? बीफ एक्सपोर्ट बंद हो गया? मोदी जी का पिंक क्रांति पर कुछ बोलोगे? अरे कहाँ आप पत्रकार इतना जोर से कला फाड़ रहे, लाउड स्पीकर फेल कर दिया। आप एक बात बताओ कि पिंक क्रांति कितने हिंदुओं को 10 साल में रोजगार मिला, कितने हिंदुओं को स्वास्थ्य सेवा मिली, कितने हिंदुओं को घर और मकान मिला, कितनों हिंदुओं किसानों को उनकी आय दोगुनी हो गई, कितने हिंदुओं को महंगाई की मार नहीं झेलनी पड़ रही है, कितने हिंदू युवाओं को रोजगार की मार नहीं झेलनी पड़ रही है। तो आप ये बात नहीं करेंगे। देखिए, ये गला फाड़ के चिल्लाने से, चीखने से, ये जो नाच तमाशा करते हैं ना, तो हम मुझे एक बात समझ लीजिए, आप पत्रकार कम, अब मुजरा गाने वाले ज़्यादा लगते हो, तो पहन लो घाघरा और चोली, पहन लो पैरों में पैजाब, हाथों में चूड़ियाँ, चौक चौराहा पर ठुमके लगाओ, 2-4 रुपये कमा लोगे, पत्रकारिता छोड़ दो। आप एक बात बताओ, 400 का सिलेंडर अगर आज 1200, 1100, 900 में मिल रहा है, तो 80% आबादी हिंदुओं की है। हिंदुओं को मिल रहा है कि पाकिस्तान को मिल रहा है? आप बताओ, गजब सी बात है। आज ड्राइवरों पर सारे हिंदू जग गए पंकज जी। अरे फिर अयोध्या में यार, राम नाम जप रहे देखो, हैं। आप अयोध्या ही नहीं, सारा हिंदू देखो, गणेश पूजा क्यों होती है? प्रथम, आज बुधवार का दिन है, गणेश जी का दिन है। माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं है, और घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं है। तो आप ऐसे आदमी की बातें को मान रहे हो, जो आदमी अपने माता पिता की पूजा नहीं किया, जो अपने घर को मंदिर नहीं समझा, भरी जवानी माँ बाप को छोड़कर 40 साल भीख मांगता रहा, जो आदमी हिंदू धर्म में, अरे सुनो ना, देश के लिए आपके पापा ने आपकी मम्मी को छोड़ दिया होता, आप पत्रकार होते हैं? होते क्या देश के लिए? अरे देश के लिए शादी करना, गृहस्थ जीवन जीना, संतानोत्पत्ति करना। अगर सबकी माँ, सबका बाप अगर सबकी माँ को छोड़ दे, तो कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई कलेक्टर होगा, कोई एसपी होगा? कैसी बातें करते हो? देश तभी होगा जब आप गृहस्थ जीवन जिएंगे। गृहस्थ जीवन से बड़ा, समझिए, गृहस्थ जीवन से बड़ा देशभक्ति कुछ भी नहीं है। तो आपको न्योता आया है कि नहीं जाने के लिए? यार फिर यार, तुमको न्योता आया है? हाँ, आया है, जा रहे हैं। माने बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाने नाचने गाने सब मीडिया वाले पहुंच जाते हो। तुम लोगों को तो इतनी बेइज्जती है कि खुद भी मार खाते हो। कहते हो हमारे दूसरे को मार के बताओ ना, तो बताता हूँ। कौन सा मीडिया का सम्मान है? तथैया नाचते हैं भाजपा कार्यालय के सामने। एक ही बात है, देश में तमाम समस्याएं हैं, और प्रभु श्री राम की जो मर्यादाएं हैं, जो सनातन परंपरा में जो अधिकार और कर्तव्य हैं, उसके बारे में एक भी भाजपा नेताओं से सवाल करोगे तो कोई